ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का स्तर धीरे 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 ऊपर आ रहा था और आ रहा है। और भौगोलिक दृष्टि से एक समय ऐसा आएगा जब ये दांडी पूरा समुद्र में डूब जाएगा। तो ऐसी इच्छा थी ये डूबने से बचाया जा सके, कम से कम 800 साल तो भी ये न डूबे। होता कि नहीं, एक स्थान पर अपन कहीं ज़्यादा दिन रहते हैं तो अपना अटैचमेंट हो जाता है उस स्थान के साथ कि नहीं ये स्थान नहीं डूबना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ऐसे सोच करके पहले समाधि का यहाँ विचार था कि समाधि यहाँ बनाई जाए, कम से कम 800 साल तो भी प्रोटेक्शन मिले। लेकिन होता क्या है कि जैसे हम ग्वाले को देखते कि नहीं, ग्वाला चलता है, गाय के पीछे भी चलता है। एक आधी गाय अगर रास्ता छोड़ के नीचे जाती है तो बराबर उसको डंडे मार के लाइन पे लाता है। उसी प्रकार से ये मेरा अटैचमेंट है, मेरा सोचना था, मेरी प्रक्रिया थी। ऐसा सोचता था कि दांडी में समाधि स्थल होना चाहिए। लेकिन ये गुरु शक्तियों को मान्य नहीं है। उनका कहना है स्थान सामूहिकता में होना चाहिए, कलेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि वो विश्व का केंद्र होगा। विश्व का केंद्र इसलिए होगा कि उसी समाधि स्थल से ये सारी मूर्तियां एक्टिवेट होगी। ये सब खंभे हैं, जितने लग रहे हैं ना गुरु शक्ति धाम के, ये सब खंभे हैं। उसका पावर हाउस वो है, तो पावर हाउस महत्वपूर्ण स्थान पे होना चाहिए, वो सामूहिकता में होना चाहिए, वो कलेक्टिव होना चाहिए, सबके सहयोग से ली हुई जमीन पे ही होना चाहिए। इसलिए ये एक स्पष्ट हो गया कि समाधि स्थल दांडी में नहीं होगा। कहाँ होगा, कहाँ जाएगा, वो नहीं मालूम। दूसरा क्या हुआ मालूम है? अभी ना शरीर के प्रयत्न समाप्त हो गए। मैंने हम लोग पूर्वार्ध समाप्त हो गया, समर्पण का पूर्वार्ध समाप्त हो गया। अब उत्तरार्ध प्रारंभ हो रहा है। अब कहीं पे भी शरीर के प्रयास नहीं होंगे, शरीर के प्रयत्न नहीं होंगे, कहीं पे भी नहीं होंगे। अब आत्मीयता जहां होगी, सामूहिकता जहां होगी, कलेक्टिविटी जहां होगी, साधकों की स्थिति जहां होगी, अब कार्य का विस्तार वहीं होगा। तो इसलिए आप आपकी स्थिति अच्छी करो, आप आपका ध्यान अच्छा करो, आपका भाव अच्छा करो। जितना भाव और सारा खेल भाव का है अब इसके बाद है। इसीलिए कह रहा हूं कि उस पवित्र आत्मा के साथ संबंध स्थापित करो। दूसरा, मैंने बचपन में ना हमारे एक पुस्तक के अंदर एक दधीचि ऋषि की कहानी थी। एक दधीचि ऋषि थे, जिन्होंने ध्यान करके, तपस्या करके अपनी एक ध्यान की अच्छी अवस्था बनाई थी, अच्छी स्थिति बनाई थी। और उसके बाद में जब राक्षसों का युद्ध देवों के साथ हुआ तो देव हार गए। तो देव हारने के बाद नारद मुनि ने राजा इंद्र को बताया कि उस राक्षस को मारने का एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है। वो मार्ग ये कि ऐसे हड्डियों से वो वज्र बनाया जाए जो हड्डियां इतनी पवित्र हो, इतनी चैतन्यपूर्ण हो, और उस वज्र से उसका मृत्यु हो सकता है। और अभी इस समय उदधिति ऋषि एकमात्र हैं जिनके हड्डियों से अगर तुम वज्र बनाओगे तो तुम्हारे युद्ध के अंदर विजयी हो सकते हो। तो राजा इंद्र वो ऋषि के पास गए, उनको सारी परिस्थिति बताई और उनको प्रार्थना की, आप आपके प्राण त्याग कीजिए ताकि मैं आपके हड्डियों से वो वज्र बना सकूं।
जिससे उस राक्षस का नाश हो। तो ऋषि ने अपने प्राण त्यागे और उनके हड्डियों से वो वज्र बनाया जिस वज्र से इंद्र ने बाद में युद्ध में विजय प्राप्त की। यानी तपस्वियों के हड्डियों में भी वो शक्ति होती है, वो ऊर्जा होती है, वो एनर्जी होती है। इसका ये उदाहरण है। ये हड्डियों के ऊर्जा का, हड्डियों के एनर्जी का हमको उतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम उतने संवेदनशील नहीं है। लेकिन हाथियों को इसका ज्ञान है, हाथियों की संवेदना है। मैंने एक हाथी के बच्चे को अपने माँ के हड्डियों के साथ आकर खेलते हुए देखा हुआ है। यानी कितने भी दिन हो गए हो, कितना भी समय बीत गया हो, तो भी वो बच्चा अपने माँ को नहीं भूला। माँ का प्यार उसके हड्डियों से झलक रहा था, माँ की ऊर्जा उसको उसके हड्डियों से प्राप्त थी। तो समाधि, समाधि क्या है? समाधि में वो शरीर रखा रहता है, जो शरीर अपने जीवन काल में लाखों लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और लाखों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। और शरीर ना, ये तो हड्डी मांस इसका बना हुआ है, तो ये मांस गल जाता है, चमड़ी चली जाती है, लेकिन बचे रहती है हड्डियां। ये हड्डियां अगले 800 सालों तक कार्य करेगी। तो अगले 800 सालों का कार्यक्रम, अगले 800 सालों का प्रोग्राम इन 8 सालों में निर्माण हुआ है। तो एक क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से हर साल थोड़ा 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 हम लोग योगदान देते गए। एकदम सब चेंज नहीं हो सकता, एकदम सब बदलाव नहीं हो सकता। इसीलिए गुरु शक्तियों ने बराबर सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से 8 भागों में विभाजित करके, 8 अनुष्ठानों में डिवाइड करके, उसके बाद में फिर निर्माण किया है। पूरा अनुष्ठान आज समाप्त हुआ है। इस अनुष्ठान से एक पर्व समाप्त हो गया, जिसके अंदर अब जो कुछ होगा, अब आगे कितना होगा, क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन जो भी होगा, या हो सकता है ये आखिरी अनुष्ठान हो, मालूम नहीं। तो इसके बाद जो भी होगा, ये अगला अनुष्ठान भी हुआ या अगली मूर्ति भी हुई, तो आपके भाव के कारण निर्मित होगी। तो भाव को महत्वपूर्ण है। अगला सारा कार्यक्रम ही, आज के बाद में जो कुछ होगा वो आपके भाव के कारण होगा। जितना भाव लाने में आप आपका प्रयत्न करोगे, प्रयास करोगे, उतने ही कार्य का विस्तार होगा। अब कार्य सामूहिकता के भाव प्रक्रिया में चला गया। और ये समाधि के बाद मैंने तो मेरा जीवन इतना ही समझा था। ये 8 साल का अनुष्ठान करने का है, 8 मूर्तियों का निर्माण कार्य करने का है, प्राण को 8 भागों में विभाजित करके शरीर का समापन करने का है। और ये बात मैंने पहले मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा में एक मूर्तिकार को भी बताई थी, मुंबई से एक बहुत बड़े मूर्तिकार मुंबई के साधक लेकर के आए थे। वो मूर्तिकार धाम पे आए, सब कुछ बातचीत हुई, सब कुछ बात हुई। तो उनको बताया, जब उनको पता चला कि एक जीवंत गुरु की प्रतिमा बनाने की है, तो वो एकदम हट गए, बोले नहीं मैं नहीं बनाऊंगा। मैंने बोला क्यों नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा। तो उन्होंने उनका एक एल्बम खोल करके दिखाया। उस एल्बम में उनके गुरु की प्रतिमा थी। तो बोले मैं मूर्तिकार था, तो मेरा भाव था, मेरी इच्छा थी कि चलो अपने गुरु की प्रतिमा बनाते। तो मैंने मेरे गुरु की प्रतिमा बनाई, और जब गुरु की प्रतिमा बना करके गुरु को भेंट की, तो गुरु ने कहा बेटा तूने प्रतिमा बनाई, अब प्राण तो मुझे डालना ही पड़ेंगे। ऐसा करके उन्होंने उसमें प्राण डाले और देह त्याग कर दिया।
तो आज तक मैं उस गिल्ट में हूं, उस आत्मग्लानि में हूं कि काश मैं मूर्ति ही नहीं बनाता। तो एक गुरु को मैंने गंवाया है, दूसरे गुरु को गंवाना नहीं चाहता, तो मैं नहीं बना सकता, मैं आपको मूर्ति कभी नहीं बनाऊंगा। उसको खूब समझाया कि मेरा 8 मूर्तियों का संकल्प है, तो 7 मूर्तियों तक तो कोई खतरा ही नहीं है, ऐसा कोई कुछ नहीं हो सकता। हाँ, 8वीं मूर्ति के दफे जरूर हो सकता है, लेकिन क्या बोलते हैं ना, तब तक कुछ चिंता का विषय नहीं है। लेकिन वो मूर्तिकार नहीं माना और उसने नहीं बनाई। और 8वीं मूर्ति के दफे मैं भी समझ रहा था शायद ये 8 अनुष्ठान के बाद में समाधि होगी, क्योंकि मेरा संकल्प जीवन का पूर्ण हो गया, जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया। जीवन में कोई संकल्प बाकी नहीं रहा, कोई इच्छा बाकी नहीं रही, सब कुछ पूर्ण हो गया। तो आज वापस आने का, शरीर में वापस आने का कोई अवसर ही नहीं था, कोई ऐसा आवश्यकता ही नहीं थी, कोई जरूरत ही नहीं थी जिसके कारण शरीर में वापस आया जाए। आज सुबह जैन गुरु ने बहुत मदद की। मेरे जैन गुरु ने वो संकल्प याद दिलाया, वो कार्य याद दिलाया। उन्होंने कहा, तुझे हमने अपना कार्य दिया हुआ है और तुमने हमें आश्वासन दिया था कि तुम्हारा संकल्प पूर्ण होने के बाद में मैं तुम्हारा कार्य करूंगा। तो आज ये शरीर में जो वापस आया हूं, तो उन्होंने दिए हुए एक कार्य के कारण ही आया हूं। उनका कार्य क्या है वो भी बता दो। ये गुरु क्षेत्र में ना एकदम सब बातें स्पष्ट नहीं होती और मालूम भी नहीं चलती, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वैसे वैसे आगे की स्थितियां स्पष्ट स्पष्ट होने लग जाती। जैन गुरुओं ने कहा, हमारा संदेश तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, तुम जाकर के जैन मुनियों को मिलाओ। जैन लोगों को नहीं है, जैन मुनियों को। तो वो जितना बोलते, जैसे बोलते हैं ना, चपरासी बोलता है मैं तो चिट्ठी का चाकर हूं, यहां से चिट्ठी भी वहां पहुंचे, वहां पहुंचे, वैसे मैं संदेश का चाकर हूं, वो जो संदेश देते मैं तुमको पहुंचा देता। तो मेरे को संदेश था कि जैन गुरुओं के कार्यक्रम लो, जैन गुरुओं के कार्यक्रम लेता था। संदेश क्या था मालूम नहीं, क्या संदेश है वो भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ उन्होंने कहा जाओ, जा रहे हैं, करो, कर रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने स्थिति को स्पष्ट किया है, क्लियर किया है। उन्होंने बताया हम 65 हैं, 65 जैन मुनि हैं। इस 65 जैन मुनियों में अलग अलग संप्रदाय के हैं, लेकिन यहां तुमको अंतर नजर आ रहा है कहीं? इस 65 में से तुम पहचान सकते हो कोई ये अलग संप्रदाय का, वो अलग संप्रदाय का? नहीं, हम सब समान है, एक जैसे हैं। तो हम अलग अलग संप्रदाय के होकर के भी हमारे अंदर एक बात कॉमन है, एक संकल्प कॉमन है। वो संकल्प ये है कि सबने मिलकर के कार्य करना चाहिए, सारे संप्रदाय एक होकर कार्य करना चाहिए, सबने समान होकर के कार्य करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये उसकी आवश्यकता है। अगर जैन धर्म में प्रगति चाहते हो, प्रोग्रेस चाहते हो, सारे संप्रदाय एकत्र होकर समान रूप से कार्य करें। दूसरा, ये कार्य कोई भी जैन मुनि नहीं कर सकता। कोई भी जैन मुनि इसलिए नहीं कर सकता, वो जैन मुनि जो करने का प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा, वो किसी विशिष्ट संप्रदाय का कार्य माना जाएगा। किसी भी एक संप्रदाय के जैन मुनि ने प्रयत्न किया तो वो उस संप्रदाय का कार्य माना जाएगा, बाकी लोग उसमें नहीं रहेंगे। और तुमको इसलिए चुना है कि तुम जैन नहीं हो,
जैन नहीं हो फिर भी जैन हो। जैन शब्द से हमारा आशय वो जागरूक पुरुष, वो जागृत मनुष्य जिसने अपने आप को जाना है, वो जैन है। ये हमारे जैन की डेफिनेशन। तो तुम जागरूक पुरुष हो, जैन नहीं हो फिर भी जैन हो, और जैन नहीं हो इसलिए तुम ये कार्य करने के अधिकारी हो। तुम धर्म के ऊपर जाके कार्य करते हो, धर्म के परे जाके कार्य करते हो, तो तुमको संप्रदाय के ऊपर कहने का हक है, अधिकारी हो तुम कि संप्रदाय के ऊपर कार्य करो। दूसरा, जिस प्रकार से तुम देखते हो कि पहाड़ी क्षेत्रों में अगर आप जाते हो, पहाड़ी क्षेत्रों में दो ही भाषा चलती है, दो भाषा, एक पहाड़ी आदमी, एक मैदानी आदमी। जो वहाँ के लोकल आदिवासी है, जो लोकल पहाड़ी है, उनको बोलते हैं ये पहाड़ी आदमी है। और आप कोई भी गए हो, आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, कोई भी हो, आपको सबको बोलेंगे मैदानी आदमी। दो ही भाषा है। ठीक उसी प्रकार से हम जैन मुनि भी दो ही भाषा जानते हैं, दो ही प्रकार जानते हैं। एक प्रकार वो जो प्रदूषण विरहित स्थान पे ध्यानस्थ हैं, यानी वो 65 जैन मुनि, वैचारिक प्रदूषण से दूर। और दूसरे वो जैन मुनि जो समाज में कार्यरत है, जो समाज में कार्य कर रहे हैं। तो कोयले के खदान में आप काले कपड़े पहन के काम करो, सफेद कपड़े पहन के काम करो, बिना कपड़े के काम करो, सब काले ही तो हो जाएंगे। तो वैचारिक प्रदूषण के वातावरण में, वैचारिक प्रदूषण के समाज में कोई भी कार्य करेगा वो किसी भी संप्रदाय का होगा, स्तर तो एक ही होगा ना। वो स्तर नहीं हो सकता जो स्तर उन लोगों का है जो वैचारिक प्रदूषण से मुक्त है। तो हमारे दृष्टि से सभी संप्रदाय समान है, एक जैसे हैं, कोई बड़े या कोई नीचे नहीं है, क्योंकि सब समाज में, समाज के संप्रदाय हैं। तो हमारी इच्छा है, हमारा संकल्प है, हमारे बड़े महाराज श्री की इच्छा थी कि सारे संप्रदाय एक होकर कार्य करें। यह जैन समाज की कल की आवश्यकता है। अब कल क्या आवश्यकता है, कल उनको क्या दिखा मेरे को मालूम नहीं, उन्होंने जो बताया मैं आपको बता रहा हूँ। कल की आवश्यकता है, भविष्य की आवश्यकता है कि मिलकर के कार्य करें। और ये नया संकल्प, ये नया कार्य मुझे सौंप करके उन्होंने आज मुझे ध्यान में से बाहर निकाला। खूब कठिन रहता है, कुछ इच्छा ही नहीं बाकी रह गई, क्यों निकलने का, ये कार्य सौंपा है। और दूसरा, वो अभी के कार्य से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है तुम संप्रदाय के प्रमुखों से मिलो, क्योंकि बहुत सारे संकल्प, बहुत सारे गुरुओं की शक्तियां इसी विचारधारा की, इसी विचार की, सबने मिलकर के कार्य करना चाहिए, सबने मिलकर के ध्यान करना चाहिए। दूसरा, तुम्हारे पास आत्मज्ञान है, तुम्हारे पास अनुभूति है। यह अनुभूति सब संप्रदाय को जोड़ सकती है, सबको जोड़ने का कार्य ये कर सकती है। यह अनुभूति है, समान है, एक जैसी है, सबको मिलेगी। तो तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.